हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आप सभी को दीपावली की पूजा विधि दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने घर की जो दहलीज है, चौखट है, एंट्रेंस है, वहाँ पर रंगोली बनानी चाहिए। घर पर तोरण लगाएं, बंदरवार लगाएं और उसके बाद आपको इस तरीके से घर के सामने लक्ष्मी कलश की स्थापना करनी चाहिए। तो ये लक्ष्मी कलश जो है, दीप कलश को ही आपको बनाना है। यहाँ पर मैंने रंगोली बनाई है। आप गेरू चूने की मदद से, गेरू खड़िया की मदद से रंगोली बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने घर के द्वार के सामने ये दीप कलश की स्थापना करी है। तो कलश के अंदर मैंने चावल और 1 रुपये का सिक्का डाला है। उसके बाद कलश पर एक प्लेट रखी है, उस पर दीपक प्रज्वलित किया है। तो इस तरीके से आपको घर के सामने दीपक का कलश बनाना चाहिए। ये काफ़ी शुभ होता है। और इसके बाद आपको अपनी दहलीज का पूजन करना है। तो दहलीज पूजन ज़रूर करें। दहरी पूजन करने के बाद अब आपको अपने घर के मंदिर का पूजन करना है। तो आप लक्ष्मी माता को स्नान करा सकते हैं। आपकी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अगर पीतल की है तो उन्हें स्नान कराएं और आप उन्हें दही से या किसी खट्टी चीज़ से, नींबू नमक से चमका सकते हैं। और अगर आप मिट्टी की मार्केट से मूर्ति लाते हैं तो उन्हें भी आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद मैंने पूरा मंदिर साफ कर लिया है और भगवान जी को नए वस्त्र पहनाकर तैयार कर लिया है। अब इसके बाद जो है आपको पितृ पूजन करना है और कुलदेवी पूजन करना है। अमावस्या का दिन होता है और कोई भी बड़ा त्यौहार हो, उस दिन आपको अपनी कुलदेवी का और अपने पितरों का पूजन भी ज़रूर से करना चाहिए। तो पितरों का पूजन हनुमान जी के साथ हम करेंगे। तो ये सभी वीडियोस का सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है। पितृ पूजन दिवाली के दिन कैसे करें, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब इसके बाद पूजा की चौकी हम लगा लेंगे। रात को दीपावली पूजन होगा पर चौकी हम दिन में ही लगाकर रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो चौकी लें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। माता लक्ष्मी की यहाँ पर मैंने फ़ोटो रखी है, विष्णु जी की फ़ोटो रखी है। आप माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी ज़रूर से करें। अब आपके पास मूर्ति हो या फोटो हो, जो भी हो वो आप अपनी पूजा में रख सकते हैं। यहाँ पर मैं लक्ष्मी गणेश जी रख रही हूँ, अपने सरस्वती जी रख रही हूँ और जो हमारे पास महालक्ष्मी की मूर्ति है वो भी मैंने रखी है। और पीछे मैंने विष्णु लक्ष्मी जी की फ़ोटो रखी है। आप सिर्फ अपने लक्ष्मी गणेश जी, सरस्वती जी रखें और विष्णु जी की एक प्रतिमा रखें या फ़ोटो रखें। अब कलश स्थापना करेंगे। कलश के नीचे मैंने अष्टदल कमल बनाया है। कलश के अंदर एक कमल गट्टा, एक कौड़ी, एक सुपारी, एक चांदी का या 1 रुपये का सिक्का और थोड़े से चावल के दाने डालेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको अपने कलश में डालनी है। फिर कलश पे 5 आम के पत्ते लगाएंगे और उसके बाद नारियल रखना है। नारियल मैंने चावलों से भरी हुई कटोरी पर रखा है। नारियल को लाल कपड़े में बांधें और नारियल का मुख जो है वो पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। लक्ष्मी पूजन में नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। नारियल को लिटा कर रखते हैं। अब इसके बाद आपको घर की चीज़ें, अपना रसोई पूजन भी करें। और यहाँ पर मैंने रसोई की चीज़ों के रूप में छोटी छोटी चक्की, चूल्हा, ये सब रखे हैं। आप अपनी असली रसोई की पूजा करें। इसके बाद ये देखिए 7 तरह के अनाज आपको भर के रखने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 8 अनाज लिए हैं। आप 7, 8 जितने लेना चाहें उतने ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको धान ज़रूर से रखना चाहिए। खड़ा धान्य आपको रखना है। ये सुख संपत्ति का, हमारे घर में हमेशा संपन्नता बनी रहे, इसका प्रतीक होता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने श्री यंत्र रखा है। नवग्रह और षोडश मातृका भी बना ली हैं। तो इस प्रकार से नवग्रह बनाए हैं। अष्टदल कमल पर, जिस पर मैंने आपको कलश स्थापना कर कर दिखाई थी, वो बनाया है। अब इसके बाद जैसा मैं आपको हर वर्ष दिखाती हूँ, आपको 11 गोमती चक्र, 5 कौड़ी या फिर सिर्फ 2 गोमती चक्र और 2 कौड़ी भी आप ले सकते हैं। अब जो पिछले साल आपने माता लक्ष्मी का फूल बांध कर रखा होगा पूजा का, ये फूल जो है आप अपने घर में ही किसी गमले में डाल सकते हैं। इसका विसर्जन कर सकते हैं या अपने घर में आप इसकी पत्तियां बिखेर सकते हैं। जो गमला होता है फूलों का, उसमें आप इसकी पत्तियां बिखेर सकते हैं। अब ये 11 गोमती चक्र और 5 कौड़ी का हम दूध से और जल से स्नान कराएंगे। हर वर्ष आपको नई कौड़ी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जो
पिछले साल आपने रखी होंगी वही आप इस साल भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपने जो भी भोजन बनाया होगा पूजा के लिए, जैसे हमारे यहाँ मूंग दाल का हलवा ज़रूर से बनता है और दाल चावल ज़रूर से बनते हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ दीपकों की थाली भी सजा ली है। अब पूजन हम शुरू करेंगे। तो पूजन शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपना एक मुख्य दीपक प्रज्वलित करना होता है। आप छोटा भी ले सकते हैं और बड़ा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर कामाक्षी दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ, तो ये दीपक अष्टलक्ष्मी दीपक भी इसे बोला जाता है। तो मैं सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। अब हमारा पूजन शुरू करेंगे। सबसे पहले जल का छींटा देकर सभी देवी देवताओं को स्नान कराएंगे। आप पूजा में कुछ सोने चांदी का सामान भी रख लें। इसके बाद गणपति पूजन करेंगे। गणपति जी को तिलक करेंगे, रोली लगाएंगे, माता लक्ष्मी का तिलक करेंगे, सरस्वती माता का तिलक करेंगे और साथ ही साथ फोटो में भी यंत्र का भी, श्री यंत्र का भी, अष्टलक्ष्मी का भी, सभी का हम तिलक करेंगे। इसके बाद भगवान को हम वस्त्रों के स्वरूप में मोली अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से मैं भगवान को वस्त्र रूपी मोली अर्पित कर रही हूँ। लक्ष्मी माता को, सरस्वती माता को, सभी को हम मोली अर्पित करेंगे। मोली अर्पित करने के बाद अब हम फूल चढ़ाएंगे। आपको लाल गुलाब मिल जाए तो वो लाल गुलाब, गणपति जी के लिए गुड़हल, सभी को आप फूल अर्पित करेंगे। कलश पूजन भी करेंगे। कलश पर रोली, चावल, हल्दी अर्पित करेंगे। वस्त्रों के रूप में मोली चढ़ाएंगे। अब गणपति जी को हम दुर्वा चढ़ा रहे हैं क्योंकि गणपति जी को दुर्वा अति प्रिय है। विष्णु जी को तुलसी अर्पित करेंगे। इसके बाद ये देखिए गणपति जी का प्रिय फूल गुड़हल मैं उनको अर्पित कर रही हूँ। माता लक्ष्मी को गुलाब अर्पित कर रहे हैं और सरस्वती माता को सफ़ेद फूल अर्पित कर रहे हैं। आपको पूजा के लिए जो फूल मिल जाए आप वो चढ़ा सकते हैं। फूल माला चढ़ा सकते हैं। फूल माला सब हम भगवान जी को अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से ये देखिए मैंने सभी को फूल अर्पित कर दिए हैं। अब विष्णु जी को फूल अर्पित करेंगे और पूरा दरबार आप अच्छे तरीके से फूलों से सजा सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद ये जो हमने गोमती चक्र, कौड़ी और उसके साथ मैंने 5 कमल गट्टे भी ले लिए हैं, ये सब कुछ हम माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से ये सारी जो हमने ली है 11 गोमती चक्र, 5 कौड़ी और 5 कमल गट्टे, ये माता लक्ष्मी को अर्पित कर देंगे। अब एक पान के पत्ते पर लौंग और इलायची षोडश मातृका पर और एक पान के पत्ते पर लौंग और इलायची और सुपारी रखकर नवग्रह पर अर्पित करेंगे। इसके बाद पूरी पूजा में धूप दिखाएंगे। तो इस प्रकार से पूरे पूजन में हम धूप बत्ती दिखा देंगे। अब दीपक दिखाकर आपको आरती करनी है। आप अपनी पूजा में कुबेर जी को भी विराजित कर सकते हैं। धनतेरस के दिन कुबेर जी की मुख्य पूजा करी जाती है, पर आप उन्हें धनतेरस के साथ साथ दिवाली के दिन भी पूजा में विराजित कर सकते हैं। इसके बाद भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिठाई रखी है, खील बताशे रखी हैं और फिर फल रखे हैं। तो भगवान को फलों का भोग अर्पित करेंगे, खील बताशों का भोग अर्पित करेंगे और इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ मूंग दाल का हलवा बनाया जाता है। आप खीर बनाएं, चावलों की, दूध की खीर बनाएं, मूंग दाल का हलवा, जो भी आपके यहाँ भोग प्रसाद बनता हो वो भोग प्रसाद आपको बनाना है। तो इसके बाद दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मेन बड़ा दिया होता है वो मैंने रखा है। कई लोग इसका जो मुख है वो अपनी तरफ करते हैं, कई लोग लक्ष्मी माता की तरफ। जहाँ पर भी आप दीपक का मुख करते हो वहाँ आपको दीपक का मुख करना है। हम दीपक भगवान की तरफ रखते हैं, भगवान की तरफ मुख कर कर रखते हैं। इसके बाद एक एक कर कर सभी दिए प्रज्वलित कर लेंगे। दिए की थाली में भी आप स्वस्तिक बनाएं और दिए कम से कम 21, 51, 101 जितने आप चाहें उतने प्रज्वलित करें। और इसके बाद 5 दिए अलग से पितरों के भी प्रज्वलित करे जाते हैं। तो वो जो अलग थाली में दिए रखे हैं उनमें आपको थोड़े से काले तिल डालने हैं और वो अपने पितरों के निमित्त आपको प्रज्वलित करने हैं। तो इसके बाद दीपक प्रज्वलित करने के बाद दीपकों का पूजन करेंगे। तो दीपक का पूजन करने के लिए सबसे पहले रोली आपको अर्पित करनी है दियों पर। दियों को रोली का छाटा देंगे। रोली अर्पित करने के बाद अब आपको चावल अर्पित करने हैं। तो सभी दियों पर चावल अर्पित कर देंगे। सब दियों पर चावल अर्पित करने के बाद थोड़े थोड़े से फूल आपको अर्पित कर देने हैं। तो इस प्रकार से सभी दियों पर फूल अर्पित करेंगे और जो पितरों के दिए हैं उनको भी हमें इसी प्रकार से पूजना है। तो सभी दीपकों की जो है पूजा हो गई है। अब भोग में सब पर हम सभी दियों पर खील बताशे भी अर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से सभी दियों का जो पूजन है वो
हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको दिवाली की संपूर्ण पूजा दिखाई है कि सुबह से लेकर रात तक किस तरीके से आपको दिवाली की पूजा करनी है। इन सभी का अलग अलग वीडियो भी, जैसे अगर आप सिर्फ दीपक पूजन देखना चाहें, सिर्फ दीपावली की रात का पूजन देखना चाहें, सिर्फ दहरी पूजन देखना चाहें, सभी का वीडियो मेरे चैनल पर है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके बाद भगवान को भोग प्रसाद सब कुछ अर्पित करेंगे, अपने परिवार के मंगल के लिए कामना करेंगे। अंत में मैंने यहाँ पान का भोग भी अर्पित किया है। अब हम मूंग चावल का आखा अर्पित करेंगे, यानी कि भगवान पर मूंग चावल इस तरीके से चढ़ाएंगे। इससे घर में सुख संपन्नता आती है और घर में मूंग चावल पूजा के स्थान पर आपको इस तरीके से अर्पित करने हैं। और इसके बाद आपने जो भी नई पुस्तक ली हो, किताब ली हो, डायरी ली हो, उनका आपको पूजन करना है। तो इस तरीके से डायरी में शुभ लाभ लिखें, स्वस्तिक बनाएं और आप जो भी किताब पुस्तक ले रहे हो, बही खाता ले रहे हो, उनका आपको पूजन करना है। तो इसके बाद आपकी जो दिवाली की पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। आपको आरती भी करनी है। ये सारे दीपक जो है अपने पूरे घर में रख दें, सभी स्थानों पर अपने घर के हर जगह प्रकाश फैलाएं। हर जगह बाथरूम को छोड़कर आपको अपने पूरे घर में और घर के बाहर ये सारे दिए रखने हैं। तो इस प्रकार से घर में, पूरे घर में आप प्रकाश फैलाएं और पूरे घर में दिए रखें और इस तरीके से आपकी जो दिवाली की पूजा है वो पूरी हो जाएगी। अंत में माता लक्ष्मी की आरती करें। कोई भी भूल चूक हुई हो तो क्षमा मांगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।